गोलाकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कक्षा 10। एक गोलाकार दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले स्फीयर का भाग होती है उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का प्रकार, अनंत पर, फोकस एफ पर, वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा, सी से परे, एफ और सी के बीच, वास्तविक, उल्टा, छोटा, सी पर, वास्तविक, उल्टा, समान आकार, सी और एफ के बीच, सी से परे, वास्तविक, उल्टा, बड़ा पर, अनंत पर, बहुत बड़ा, एफ और पी के बीच, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, बड़ा, जहां पी पोल, ध्रुव, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। दो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु चाहे कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी, वर्चुअल, सीधा, इरेक्ट और छोटा, डिमिनिश्ड होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रियरव्यू मिरर में किया जाता है क्योंकि इससे बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। 3. प्रतिबिंब बनाने के मुख्य नियम, रे रूल्स। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो। फोकस से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण उसी रास्ते से वापस लौटती है। इन किरणों के मिलन से प्रतिबिंब का स्थान और आकार निर्धारित होता है। संक्षेप में, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है।